अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले हम चले न्यूज़ की तरफ, हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे सबसे पहले चाइना की। जी हाँ, चाइना और पाकिस्तान की बात करेंगे। एक बड़ा, बहुत बल्कि बहुत ही बड़ा डेलीगेशन जो है वो चाइना गया था कुछ दिन पहले और कहा यही जा रहा था कि जी सी पैक के ऊपर बात की जा रही है, सी पैक के लिए गए हैं, सी पैक के ऊपर काम दोबारा शुरू करवाने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद जी वापसी हुई है और अभी तक कोई खास हमने एक्टिविटी नहीं देखी जिससे पता चले कि चाइना मान गया है या चाइना नहीं माना है। लग तो यही रहा है कि कोई खास बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं या गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है, चाहे वो सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयदी क्यों ना हो या दूसरे लोग जो कि हमेशा से चाइना के साथ किसी ना किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहे हैं। बल्कि जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज अ जर्नलिस्ट, तब मैंने भी मुशाहिद हुसैन साहब का जो मैगजीन है नी हाउ सलाम, जी हाँ, उसके उसमें मैं जॉइंट एडिटर थी। और उसके बाद खैर 1 साल के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। लेकिन बात सारी ये कि वो हमेशा से चाइना के साथ कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स करते रहे हैं। उनका ये कहना है कि जी नेगेटिव बातें ना की जाएं और ये ना बताया जाए कि जी वहां से हमें कुछ नहीं मिला, बल्कि ये कहा जाए कि बहुत कुछ मिला है और सी पैक पे काम भी दोबारा शुरू किया जाएगा। हो सकता है कि ऐसा ही हो, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ से बैठकर या कहिए कि जो हमारे बाकी लोग हैं जो फील्ड में भी काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी कोई खास ऐसा इंडिकेशन या कोई खास ऐसी बात हमें नहीं मिली जिससे पता लगे कि वाकई में चाइना जो है वो सी पैक के अंदर मजीद इंटरेस्टेड है या सी पैक 2 करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन बहरहाल अब अगर गवर्नमेंट बार बार इंसिस्ट कर रही है तो हम क्या कह सकते हैं। मगर चाइना के साथ जो कुछ हुआ या चाइनीज वर्कर के साथ जिस तरह से उनको मारा गया, वो सिलसिला भी जो है चलता चला जा रहा है। यकीनन चाइना उससे भी परेशान होगा, शायद इस वजह से भी चाइना जो है बहुत बढ़ बढ़ के जो है वो पाकिस्तान के साथ प्रोजेक्ट्स करने में शायद इंटरेस्टेड ना हो। इसके अलावा जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि वो खास सिक्योरिटी देंगे जो भी यहाँ पर पाकिस्तान में काम करने के लिए लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों। उनकी जो हिफाजत है, उनकी सिक्योरिटी का काम जो है वो बहुत ध्यान से किया जाएगा। मेरा ख्याल है उतने ही ध्यान से किया जाएगा जितना ध्यान से एक टूरिस्ट स्वात गया था और उसको वहां पर जलाकर मार दिया। वो वीडियो सभी ने देखी है, वीडियो बहुत वायरल है, यकीनन बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो है। और 2 से 3 दिन हो गए हैं और मेरे माइंड से वो चीज अभी तक नहीं निकल पाई है और मुझे बहुत ही अफसोस है। एक पाकिस्तानी टूरिस्ट पाकिस्तान के ही अंदर स्वात में घूमने के लिए गया तो उसको किस तरह से मार दिया गया। उस बेचारे को थाने वालों ने बचाने की कोशिश की तो वो लोग थाने के अंदर घुस गए, वहां से निकालकर उसको जलाकर मार दिया। और ऐसी कंट्री में आप समझते हैं कि यहाँ पर जो है वो टूरिस्ट आएंगे, यहाँ पर कोई दूसरी कंट्री के लोग आएंगे काम करने के लिए, यहाँ पर लोग अपने आप को बड़ा महफूज समझेंगे, यहाँ पे लोग क्रिकेट खेलने आएंगे, यहाँ पे लोग दूसरे स्पोर्ट्स के लिए आएंगे और कहा यह जाएगा कि जी बिल्कुल सब हिफाजत से हैं, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आइए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। साथ साथ जी ये भी बताया जा रहा है कि गवादर हो या कराची, दोनों जगह पर चाइना बहुत इंटरेस्टेड है और चाइना चाहता है कि जी ये जो ये एरियाज जो है यानी सी साइड के जो एरियाज हैं, समंदर के जो पोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान के पास, गवादर और कराची, वो चाइना के हवाले कर दिया जाए। जी हाँ, चाइना ये चाहता है। अब कई लोगों का ये कहना है कि जी ऐसा तो हो नहीं सकता, हम तो करेंगे नहीं ये वो। लेकिन जाहिर है चाइना जिस तरह से पाकिस्तान को डील करता है, चाइना को जिस तरह से मालूम है कि किस बात से जो है हमारी सिर्फ हाँ ही हाँ निकलती है, तो उस सिलसिले में जो लोग बात कर रहे हैं उनका कहना यही है कि लग यही रहा है कि चाइना जो है वो यकीनन गवादर और कराची दोनों के ऊपर ही कब्जा कर लेगा और या उसका सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। अब देखते हैं ये कहाँ तक बचा पाते हैं। लेकिन फिलहाल यही खबर बहुत गर्म है, चल रही है कि जी हाँ बिल्कुल ये न्यूज़ जो है हर कोई इसी को डिस्कस कर रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान को कहा है कि जी आप हमें जो है वो गवादर और कराची दोनों पोर्ट जो हैं वो चाइना के हवाले किए जाएं, चाइना के कंट्रोल में हो। फिलहाल यहाँ से अभी हाँ नहीं की गई है, लेकिन एक तरह का प्रेशर जो है वो बहरहाल चाइना डाल रहा है और ये कब तक रहेगा ये सिलसिला जो है वो हमें मालूम नहीं है। लेकिन यकीनन ये एक काफी फिक्र कर देने वाली बात है कि इस तरह इसका मतलब है कि चाइना आगे से आगे की तरफ आ रहा है और हम क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कर्जों के ऊपर और सिर्फ डोनेशन के ऊपर चल रहे हैं, इस वजह से
हम कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन अगर कोई ये बात कहे, कोई जर्नलिस्ट, कोई एनालिस्ट, कोई यूट्यूबर, कोई पाकिस्तान से बैठकर ये बात करे तो लोगों को बहुत बुरा लग जाता है, जो कि मेरा ख्याल है कि बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की ज़रूरत है, इकोनॉमी पे काम करिए, ताकि लोग इस तरह से आपको ना कहें कि जी हम आपकी फलानी चीज़ ले लेंगे, या हम आपके सी पोर्ट ले लेंगे, या हम आपकी कोई बिल्डिंग ले लेंगे, कोई हाईवेज़ ले लेंगे, लेकिन हमने क्योंकि कभी काम किया ही नहीं, तो इसलिए हमें इस किस्म की चीज़ें और इस किस्म के प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। बात करेंगे भारत की। भारत की बात करें तो जी स्विट्ज़रलैंड में जो है काफ़ी पैसे वाली, वैसे तो भारत में तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा बिलियनियर किस्म के लोग जो हैं वो भारत में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ भी है कुछ थोड़े बहुत, लेकिन भारत ज़ाहिर है एक बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, बिज़नेस भी ज़्यादा है हर चीज़ में, तो इसी वज़ह से ऐसे लोग भी ज़्यादा हैं। भारत स्विट्ज़रलैंड में जो एक ग्रुप या एक फैमिली जो है उनके बारे में बात की जा रही है। हिंदुजा फैमिली है ये, कोई और जी इसमें जहाँ तक मैंने देखा है सोशल मीडिया पर भी और हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने भी बताया, वो ये कि जी ये प्रकाश हिंदुजा और कोमल हिंदुजा, ये हस्बैंड वाइफ, जी हाँ, ये जिनकी पिक्चर मैंने दिखाई आपको, ये और इनके बेटा और बहू, बेटे का नाम अजय हिंदुजा और बहू का नाम निम्रता हिंदुजा है। और इन लोगों को जी 4.5 और 4 साल की सजा जो है, जेल की सजा जो है वो स्विट्जरलैंड में अदालत ने दी है। उसका रीजन ये है कि एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर केस बना है, और दूसरा इन्होंने जो मेड रखी थी, या मेड उनके घर में जो काम करने के लिए, तो उससे वो ये 18 घंटे काम ले रहे थे, और उसकी जो सैलरी या पेमेंट थी वो बहुत कम दे रहे थे। तकरीबन अगर यानी इंडियन रुपीज में अगर हम कहें तो 700 रुपए पर डे दे रहे थे, जबकि वो 2800 पर डे बनता था। तो इस तरह से मेरे ख्याल है उसने शायद शिकायत की या उसने कंप्लेन की, उसने बताया होगा कि उसके साथ ये गलत हो रहा है, और उसके बाद जो है वो साबित हो गया, और यानी इन चारों लोगों को जो है, पूरी फैमिली को एक तरह से जो है वो जेल की सजा हुई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेटा और बहू है इनको 4 साल, और ये जो उनके पेरेंट्स हैं इनको 4.5 साल की सजा दी है। अब जाहिर है कि जो पेरेंट्स हैं वो 70+ हैं, बल्कि लेट 70s में हैं, तो जाहिर है कि अ, इनको ये जो सजाएं मिली हैं वो इनके जो इन्होंने किया उसी का फल है, कर्मा है जिसे कहते हैं हम लोग के। कर्मा जो है वो यहीं पे भुगतना पड़ता है, और बहुत से लोग जो दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, और तरह तरह के एलिगेशंस लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो मेरा तो ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि आपको इसी दुनिया में सजा मिल जाती है, यहीं पे आपको अपने किए का जो कर्मा है वो आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन बहरहाल ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली बात जो है ये कोई नई नहीं है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में अक्सर हम देखते हैं कि हो रहा है। कई बार आपने देखा कि बोट्स वगैरह जो जाती हैं इटली के लिए, और बीच में ही लोग जो हैं वो उसमें ज्यादा होने की वजह से कोई ना कोई हादसा हो जाता है, लोगों की जानें चली जाती है, तो वो भी इलीगल तरीके से कहीं जा रहे होते हैं। और बहुत से लोग जो कहीं रहते हैं, यूरोप में रहते हो, चाहे अमेरिका में रहते हो, चाहे कनाडा में, या कहीं भी किसी भी कंट्री में रहते हो पाकिस्तान को छोड़ के, तो वो भी कई बार अपने जान पहचान के लोगों को या अपनी कंट्री से किसी को जो है लीगल तरीके से बुलवा लेते हैं, और उसको भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही कहा जाता है। तो बहरहाल इन लोगों को जो है वो काफी लंबे अरसे के लिए सजा दी गई है, और अगर ये कहीं पाकिस्तान में होते तो शायद निकल गए होते, वरना वो देखा आपने कि वो जो ऊंट जो था बेचारा, उसकी टांग जिसने काटी उसको छोड़ दिया गया, और कहा गया कि जी कुछ साबित नहीं हुआ। ये कहना था जी वहां पे यानी कि सिंध में अदालत का कि जी इसके खिलाफ तो कुछ साबित ही नहीं हुआ है, वो तो जमीन इसकी नहीं थी, कई कहानियां की गई, और इस तरह से वो वडेरा जो था वो निकल गया। लेकिन जाहिर है कि यूरोप वगैरह में इस तरह का कानून नहीं है कि आप जुर्म करें और आप निकल जाएं, तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि ये पूरी फैमिली जो है इसको सजा हुई है, और इन सभी लोगों को जो है कहा यह गया है कि अब 4 और 4.5 साल जो है वो जेल में निकालने होंगे। अब देखते हैं कि ये उसके बाद लोगों को अकल आती है या नहीं आती कि जी हमें इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए, इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे। और गर्मी बहुत है, लेकिन जी पाकिस्तान में कई जगह पर मतलब मुल्क के कुछ एरियाज में जो है वो बारिश का इम्कान भी बताया गया है कि शायद चांसेस हैं कि बारिश हो जाए। अब इस्लामाबाद जैसी सिटी में तो बारिश हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ी देर के लिए मौसम ठीक होता है, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है। हाँ,
कराची वगैरह में अगर बारिश हो तो शायद ये चांसेस होते हैं कि मौसम जो है वो पहले से बेहतरी की तरफ जो है जाएगा। बहरहाल हम जो है आपको ये भी बताते चलें कि जी यहाँ पर भी हीट स्ट्रोक जो है कई लोगों को हुआ है। हिंदुस्तान में भी मैंने सुना है, मेरे कई दोस्तों ने बताया है कि हॉस्पिटल्स में बेड तक नहीं मिल रहे हैं। इतनी बुरी हालत है कि लोग बहुत परेशान हैं और हॉस्पिटल में बेड जो है वो भी एक तरह से मिलना मुश्किल हो गया है। तो लोग अपना बार बार, जैसे मैं कहती हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने हेड को कवर करके चलिए, बिला वजह घर से बाहर मत निकलिए, पानी पीते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी जो है वो आपके लिए ही नहीं, आपकी फैमिली के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो लोगों के साथ आप रहते हैं, आपके माँ बाप होंगे, आपके बीवी बच्चे होंगे, आपकी वाइफ होगी, आपके हस्बैंड होंगे, कोई ना कोई तो होगा, बहन भाई होंगे, उन सब के लिए और खासकर खुद अपने लिए जो है ख्याल रखिए। और बहुत ज्यादा जो है वो गर्मी में बाहर मत घूमिए, मेरा ख्याल है यही बेहतर होगा। मैं सोच रही थी आज से कि मैं 10 मिनट्स या 12 मिनट्स का भेजा फ्राई बनाया करूं, और ताकि दिन में 2 से 3 बार आपको न्यूज़ मिल जाए और हर एक को अपनी पसंद की न्यूज़ जो है वो मैं दे पाऊं। और इसलिए मैंने ये सोचा है कि आज की वीडियो अभी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और 12 मिनट की बनाती हूँ, और उसके बाद कुछ देर के बाद दूसरी खबर लेकर हाजिर होंगी आपके सामने। और इस तरह से होगा ये कि आप सब लोग जो हैं अपनी अपनी जो जिसको जिस न्यूज़ में इंटरेस्ट होगा वो न्यूज़ जो है वो देख सकेंगे, और आपका ज़्यादा टाइम भी मैं आपको यहाँ पे एंगेज नहीं करूंगी, क्योंकि जाहिर है आप लोगों को और बहुत से लोगों की वीडियोस भी देखनी होती हैं। तो जस्ट मैं ट्राई कर रही हूँ कि दिन में 2 से 3 बेशक भेजा फ्राई आ जाएं, लेकिन उनकी ड्यूरेशन जो है वो थोड़ी कम हो, 10, 11, 12 मिनट की, ताकि आप लोग आराम से देख सकें और आप लोग बाकी लोगों को भी टाइम दे सकें, बाकी लोगों को भी देख सकें। यहाँ से मैं चलती हूँ बहुत जल्दी दूसरी खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।